जिसने संघर्ष किया है वो जरूर सफल हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे तुक्का मार मेथड पर कि आखिर एग्जाम में तुक्का कैसे मारा जाता है, वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी विधि है। जो हमें कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हम पेपर कैसे बनाएंगे आपके, मैं आज इस विषय पर आप चर्चा करूंगा आपके। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से कर लीजिए। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये वही बात है जो आपको शिखर पर पहुंचाने वाली है, गारंटेड। ये तुक्का जरूर लगेगा, क्योंकि ये तुक्का नहीं, तुक्के का बाप है। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि मैंने कुछ एक विधि आपके लिए निकाली है यहाँ पर, और मैं पहले चर्चा करूंगा आपसे यही आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई की पंचायत पर, और मेरी बातचीत यहीं पर जारी रहेगी आपसे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और एक एक बात को नोट डाउन कर लेंगे और इसको लगाकर देख लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि कैसे ये जो क्वेश्चन मैं लिखा है आपके लिए यहाँ पर, जैसे 1857 लिखा हुआ सामने आपके कि विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है। जैसे आपके तो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है मेरठ है, कानपुर है, कलकत्ता है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए वहां पर आपके। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पूरी सीरीज से पहले अगर आपको दिख रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना दिखाई दे रही है, कहां चालू हुई है, आपको लग रहा है क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहां पर आपको नहीं आ रहा है तो आप पेंसिल से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको इसको अपना तुक्का मार का फॉर्मूला चालू करूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब आप बिल्कुल मन बुद्धि चित्त को शांत करके बैठेंगे पेपर में। पेपर अपना आएगा उससे पहले अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे, मन को शांत करेंगे, बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएंगे, और उसके बाद पेपर को पहले पूरा पढ़ेंगे। हमारा पहली विधि, पहला मेथड यही शुरू होगा। पहले पेपर के एक ही शब्द को पढ़ेंगे, पेपर को इंस्ट्रक्शन मिले हुए, उन इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को पढ़ेंगे। नेगेटिव मार्क कितनी है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। उस आधार पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। अपने माइंड को इतना तेजी से काम करना है वहां पर आपके, ताकि हमारा पेपर छूटे नहीं। एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सोच लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो हमें 80 क्वेश्चन बनाने हैं, हमें 70 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ध्यान रखें, अगर 70 क्वेश्चन बना के आएंगे तो 30 क्वेश्चन कम तो पहले ही चल रहे और बच्चों से। इसलिए प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने का, और कम से कम 90+ आपके प्रश्न रहने चाहिए आपके। बहुत विपरीत स्थितियों में प्रश्नों को छोड़कर आए, नहीं तो प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न उसी स्थिति छोड़े जाते हैं जब बिल्कुल आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो। तो मैं आज उसी विषय पर चर्चा करूंगा कि जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो तुक्का कैसे मारेंगे। इसलिए वीडियो पर मैंने कहा फिर अंत तक बने रहेंगे। वो अंत में बताऊंगा मैं आपको कि अंत में आपको क्या करना है। शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें कोई ना कोई बिंदु ऐसा छिपा हुआ है। तो पहली रणनीति हमारी, पूरे पेपर को पढ़ें। पहला हमारा आपके, जब पूरे पेपर को पढ़ लेंगे आप लोग, तो एक बार रफली टाइप से 100 क्वेश्चनों को, 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, उन 100 क्वेश्चनों को एक बार रफली तरीके से देखते हुए चले जाइए कि पेपर में पूछा कहां से है। अगर आपको लग रहा है टफ पेपर आ रहा है, कोई क्वेश्चन टफ आ गया है, तो अपने माइंड में इस मैसेज को ना भेजें बिल्कुल कि क्वेश्चन टफ आ गया है, मुझसे होगा नहीं। बिल्कुल भी ना भेजें मैसेज को, ये भेजो कि ये प्रश्न मुझसे हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद करूंगा इस क्वेश्चन को मैं आपके। तो पॉजिटिव बिल्कुल आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक अप्रोच होनी चाहिए आपके, कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिस काम को कोई और कर सके उसे हम ना कर सकें। ऐसा कोई काम पैदा नहीं हुआ। जो कार्य किसी व्यक्ति ने किया है उस कार्य को आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी उस ब्रह्म का, ईश्वर का अंश है। इसलिए बिल्कुल घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आपकी अप्रोच आशावादी रहेगी। मैं बताऊंगा आपको ऐसे पेपर आपके एग्जाम क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है। आपको बाय द वे नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को देखते आ गया होगा आपके, तो आप कहां से हुई, मेरठ से हुई है, कानपुर, कलकत्ता, ट्रावनकोर, कोई बात नहीं आ रहा है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के कितने जिलों में आपके लागू हुई है, 25, 35, 65, हमें नहीं आ रहा आपके। ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, कब आरंभ हुई है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि आरंभ हुई है आपके यहाँ पर वर्ष 2018 में जैसे योजना आरंभ हुई, आपने सही उत्तर कर लिया इसका, तो इसको तुरंत तत्काल अपनी OMR सीट पर, जो आपको OMR सीट मिलती है आपके, OMR सीट, इसको भर देंगे तत्काल, इसको छोड़ेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, हम पेपर हल कर लेते हैं पूरा, और जब OMR सीट भरने का नंबर आता है तो समय ही नहीं बचता और हम भर ही नहीं पाते। पर ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हल किया है तो 2, 3 हल किया है, 4 हल किया, 4 नंबर पर ही भरेंगे। ABCD जो भी भरना आपको वो भरेंगे, और इस क्वेश्चन को अपनी पेंसिल से गोला कर लेंगे कि मैंने 1 नंबर को हल नहीं किया है, 2 नंबर को हल नहीं किया है, और इतना डार्क करेंगे उसको सर्कल, ताकि आपको दिख जाए बाद में कि मैंने 1 और 2 हल नहीं किया है, ताकि जब भी पेपर पलटे वापस लौट कर आए तो तत्काल उस एक पर ही ध्यान दें आपके। मैं आपको बताऊंगा आपको यहां से
जैसे इन प्रश्नों को तो बताऊं कौन सही है। वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 18 विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका मेरठ है। क्या उत्तर सही है इसका? मेरठ सही उत्तर है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये 75 जिलों में चल रही है यूपी के आपके, इसका उत्तर आपका ये सही है आपके। ये ध्यान रखना 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी से नहीं हुई है, वहां चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग की पहली घटना है। चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग की पहली घटना जो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई है, वो वहां शुरुआत नहीं हुई है। इस विद्रोह की शुरुआत यूपी के मेरठ से हुई है। इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं आपके, मैं तुक्का मार का फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको तुक्का मारना हो तो कैसे मारेंगे। पहली बात मैंने कहा पूरे पेपर को पढ़ना है, बारीकी से अध्ययन करना है। हमारी जो यात्रा है वो हमारी यात्रा ये है, पूरी यात्रा हमारी सरल से कठिन की ओर रहेगी। सरल से ये कठिन की ओर हमारी यात्रा है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। सरल से कठिन की ओर यात्रा जाएगी हमारी। मेरा ये मतलब यहां से है, इस वर्ड को उतार लेंगे आपके, यानी हमारी यात्रा का जो ध्येय है वो सरल से कठिन की ओर, अर्थात सरल प्रश्न को नहीं छोड़ना है। सरल प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होता है, इसलिए सरल प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। सरल गलत भी नहीं होना चाहिए आपके। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो सरल क्वेश्चन आए, कहीं भावावेश में, कहीं आपने एग्रेशन में सरल प्रश्न को देखते कि उड़ा तो नहीं दिया है। ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन का आंसर ए में बहुत कम मिलता है। एग्जामिनर आपको बी सी डी तक खींच के ले जाता है, ए में आंसर कम रहता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ए उत्तर कभी नहीं होता है, ए भी होता है, लेकिन ए में उत्तर अक्सर कम होता है। ज्यादातर बी सी डी में आंसर हुआ करते हैं आपके, लेकिन ए में भी उत्तर होता है। इसको ध्यान रखें, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ए उत्तर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आपको, सरल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आपके कठिन क्वेश्चन सबके लिए कठिन होता है, इसलिए घबराएंगे नहीं। सरल गलत ना हो, हमारी यात्रा सरल से कठिन की ओर है। पहले हम सरल प्रश्नों को उत्तर देंगे, उसके बाद हम कठिन प्रश्नों को उत्तर देंगे, फिर हमारी यात्रा होगी। मैंने 2 बार बता दिया आपको, पहला पूरे पेपर को पढ़ना है बहुत तेजी से आपके, दूसरा हमारी यात्रा सरल से कठिन की ओर है। और जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, वो है आपके कि अगर आप पेपर हल कर रहे हैं ऐसे और किसी क्वेश्चन के आपको ऐसे विकल्प मिले एबीसीडी, ये 10 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, तो आपने 10 क्वेश्चन देख लिए आपके, और क्वेश्चन जैसे एक का हल कर लिया आपने कि भाई इसका सी उत्तर है, तो आपने यहां गोला भर दिया सी को आपके यहां से, और आपने देखा इसका क्वेश्चन में 2 का इसका बी आंसर है, आपने इसका उत्तर बी आंसर कर लिया, और 3 का उत्तर देख लिया आपने, इसका भी बी उत्तर सही है जैसे आपके, या आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर डी सही है आपके यहां से दिखाई दे रहा है, और 4 का आपका आंसर जैसे ए सही है आपके छठा, और ये 5वें का आपने पे छोड़ दिया आपने, ये 5वां बाय द वे आपको नहीं आया यहाँ पर, 7वें का आपने फिर बी सही कर दिया आपके यहां से, और आपने 8वें का ये डी सही हो गया जैसे आपका यहां से, ये 8वें का डी सही हो गया, और 9 का आपका ये फिर से बी सही हो गया आपके यहां से, और सपोज करें आपको 10वां प्रश्न आपको फिर से नहीं आ रहा है, यानी आपको ये 5वां प्रश्न नहीं आया और 10वां प्रश्न नहीं आया है, इन दोनों को यहां पर अपने पेंसिल से डार्क सर्कल में गोला कर लेंगे, ताकि जब दोबारा आए तो इन्हीं पर आपको फोकस। तो मैंने दिखाया आपको रेड पेन से खतरा दिखाया है कि आपको देखना कि ये मैंने नहीं बनाए, बाकी मैंने बना लिए आपके। ये आपके सरल क्वेश्चन है जो आपने बना लिए, कठिन क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया है जिन्हें आप बाद में बनाएंगे। पहले सरल पेपर बनाएंगे, सरल क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कठिन क्वेश्चन करने जाते हैं, उन्हीं में लग जाते हैं और पूरा समय उनका कठिन क्वेश्चन में वेस्ट हो जाता है। वहां किसी को दिखाना नहीं है कि आप कितने बड़े गणितज्ञ हैं, कितने बड़े मैथमेटिशियन हैं, कितने बड़े रीजनिंग के आप ज्ञाता हैं, कितने बड़े आप जीएस के ज्ञाता हैं। ये नहीं दिखाना आपको कि हिंदी में कोई नहीं आ रहा है, तत्काल उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है, ताकि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत आपके लिए जरूरी है। उस टाइम में ही पूरा पेपर बनाना है आपको। तो मैं जो तुक्का मार का फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि पूरा मेरा मामला ही तुक्का पर आधारित है, यहां मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ तुक्का की बात करूंगा। अगर आपने ऐसे बनाते हुए चले गए, लेकिन अब आपको यहां से जब आप वापस लौट कर आए तो आपको इसका आंसर बिल्कुल नहीं सूझ रहा है पहले की तरह, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इनमें कैसे करूं आपके इन दोनों में से। तो आप ध्यान रखेंगे उस प्रश्न को, जो भी प्रश्न है आपका, उस प्रश्न को यहां से मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, उस प्रश्न को आप यहां पर 50-50, ये रहा, उस प्रश्न को आप पहले 50-50 करने का प्रयास करेंगे, यानी कि 50% बनाने का प्रयास करेंगे। अगर वहां पे विकल्प आपका ए, बी और सी और डी, ये 4 विकल्प आपके लिए वहां मिले हुए थे, तो इनमें प्रयास करेंगे कि भाई इसका उत्तर बी नहीं है या इसका उत्तर भाई सी तो होगा ही नहीं आपके, इनको पहले छांटने का प्रयास करेंगे, 50-50% करेंगे आपके। अब आपको लगा यार ए सही है आपका और डी सही है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके, ये बी और सी तो बिल्कुल है ही नहीं आपका, 100% आपका 50-50 कर लिया आपने। अब देखेंगे आप लोग जो है, हमारे यहाँ नियम लागू होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी माने होता है संभावना, ये आपने पढ़ा हुआ रीजनिंग में आपके, संभावना माने होता है
पिछले प्रश्न के आधार पर अगले वाले प्रश्न को लगाना, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पिछले प्रश्न के आधार पर अगले वाले प्रश्न को लगाना। तो अब देखेंगे यहां पर कि अगर पिछले वाले सीरीज में हमारे अगर ये बी ज्यादा सही चल रहा है या सी ज्यादा सही चल रहा है, तो ये जान लेना कि अगले वाले प्रश्न का उत्तर हमारा बी ही होगा 100% आपके। अगर सी चल रहा है ज्यादा तो सी सही होगा। जैसा कि मैं आपको पीछे ले जाता हूं आपके, अगर हमने यहां सीरीज में देखा है, या एक क्वेश्चन में ये सही है, इसमें आपके बी सही था, यहां पर इसमें आपके 3 में बी सही है, यहां बी सही है, यहां बी सही है। तो देख रहे हो 1 2 3 4 10 में से हमने क्वेश्चन बनाया यहां पर 8 बनाए, 8 में से मेरे 4 सही हैं बी वाले, 8 में 4 में बी वाले सही है मेरे। और मैंने यहां पर 1 और 2 प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 2 की आ रही है। यहां पर ए वाले में कितनी आ रही है, 1 की आ रही है प्रोबेबिलिटी मेरी, सी वाले में कितनी आ रही है, 1 की आ रही है। प्रोबेबिलिटी कहती है, संभावना कहती है कि बी में मेरे आपके ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि मैं किससे मिला रहा हूं, मैं मिला रहा हूं आपके यहां पर सरल से, मैं मिला रहा हूं यहां पर सरल से मिला रहा हूं, सरल से मैं कठिन वाले प्रश्न को मिला रहा हूं। कौन सा मिला रहा हूं, मैं सरल से कठिन वाले प्रश्न को मिला रहा हूं। सरल मुझे पता है कि 100% मेरा सही है, तो कठिन को मैंने मिलाया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी काय में होगी, या बी में होगी, बी ज्यादा सही जा रहा है, और सी ज्यादा सही जा रहा है, सी में होगी। और जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है 100% आपका आंसर वहीं पर होता है। आप बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। यहां पर तीसरी जो अंतिम विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी प्रश्न को 50-50 भी नहीं कर पा रहे हैं, हमसे वो प्रश्न 50-50 नहीं हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ए सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा, कि डी सही होगा, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल 100%, और मेरा बनाने का मन है, मेरे क्वेश्चन भी कम हो चले आपके, और मुझे पेपर बनाकर ही आना है 100%, आपके क्वेश्चन मेरे कम हो चले आपके, तो मैं उस स्थिति में क्या करूं कि भाई क्या मार कर आऊं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको वो क्वेश्चन बना के आना है, तो यहां आप बी वाली सीरीज में रहेंगे आपके, या आप डी में रहेंगे। 2 विकल्प बताए मैंने आपको, या तो बी में रहेंगे या डी में रहेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके मस्तिष्क में जरूर आएगा मामला कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, तुक्का मार का फार्मूला भी उन्हीं बच्चों के लिए काम करता है जो पहले से पढ़े होते हैं, थोड़ी तैयारी की होती है। अगर बिल्कुल कोरे कागज हैं तो वहां तुक्का फार्मूला भी मामला मेथड फेल हो जाता है। ये तुक्का मार का फार्मूला भी उन्हीं के लिए जिन्होंने तैयारी करी है क्रमबद्ध तरीके से, टाइम मैनेजमेंट से, प्रैक्टिस लगाएं, मोक लगाएं, लगातार गुरुओं के संपर्क में रहें, लगातार अध्ययन कर रहे हैं, वही काम करती है। क्योंकि कोरे कागज वाले विद्यार्थियों के लिए कोई तुक्का मार का मेथड नहीं होता है। इसलिए आप अपना कर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है इस मेथड से आप क्वालिफाई करेंगे। जरूर जरूर बेजरूर मैं कह रहा हूं, आप लगाकर देख लेना इसको आज ही। संभावना वाला, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। सरल प्रश्न आपके जितने ज्यादा सही जा रहे हैं, उससे कठिन वाले को मिलाना। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा था, कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, उस कठिन वाले क्वेश्चन को सरल वाले से मिलाना। जब ज्यादा क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी के आए, 25 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी के आए यहां पर, और 25 आपके अगर आए जीएस के, और 25 आए आपके यहां पर मैथ के, और 25 क्वेश्चन आए आपके रीजनिंग के, यहां पर ऐसे 25 क्वेश्चन आए किसी भी, तो आप देख लेना उसमें ज्यादा पार्ट किसका ज्यादा सही चल रहा है। आपको जिसका ज्यादा सही चल रहा है उस पार्ट को उससे मिलाना। हिंदी वाले पार्ट में हिंदी से मिलाना, जीएस वाले पार्ट में जीएस से मिलाना। फिर पूरे पेपर में देख लेना मोटा मोटी कि कौन सी सीरीज ज्यादा सही चल रही है आपके। ए ज्यादा सही चल रही है, बी ज्यादा चल रही है, सी ज्यादा चल रही है, डी ज्यादा चल रही है। कोई सी एक सीरीज ज्यादा चल रही होगी, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करना सरल वाले से कठिन वाले की। मिलाना तभी जब सरल वाला आपको पक्का हो जाए कि वो सरल प्रश्न मेरा बिल्कुल सही है। अगर सरल गलत हो गया आपका, तो आपका क्षमा करेंगे, कठिन भी गलत होगा। इसलिए आप सरल से कठिन की ओर मिलाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को बहुत शुभ आशीर्वाद। मुझे पूरी उम्मीद है इस मेथड को आप अपनाएंगे। ये तुक्का मार का मेथड है आपके, और ईश्वर करे आप सब लोग सफल हो, और उन लोगों जरूर ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।